तो आज के वीडियो में दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि आज के इस वीडियो में दोस्तों चैप्टर 5 के अवकलन यानी डिफरेंशिएशन से जितने भी 5 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले वायरल क्वेश्चन है उस सारे मैं इस वीडियो में दोस्तों करा दूंगा। सारे क्वेश्चंस एनालाइज किए होंगे दोस्तों जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। कितना ज्यादातर मैं उन क्वेश्चंस को उठाया हूं जो 5 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, फिर रिपीट कर देता हूं, मैं उन क्वेश्चंस को करा रहा हूं जो लगातार 5 साल से आ रहे हैं। ठीक है, और बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है दोस्तों। आज के बाद दोस्तों चैप्टर 5 की बिल्कुल टेंशन लेना बंद कर दीजिए, बिल्कुल मैं आपका एकदम बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। अब मजा आएगा इस वीडियो में, एक एक पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। और हाँ, अगर आप अवकलन बिल्कुल नहीं जानते, डिफरेंशिएशन एकदम बिल्कुल आपका लुल्ल है, तो समझ लीजिए कि आपको बेसिक की जरूरत है। तो अवकलन का बेसिक मेरा वीडियो होगा, यहाँ थंबनेल दिखेगा दोस्तों, उसे जाकर के देखेंगे तो आपको और तगड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कहां पे क्या किया जा रहा है। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको पहला यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, कह रहा है y बराबर x के पावर y है तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टार दे सकते हो, यानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना कैसे है देखिए, शुरुआत कहां से करेंगे। जब भी पावर यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे दे, यानी पावर के ऊपर पावर दे दे, जब कोई वैल्यू पावर में आने लगे तो उसके लिए क्या किया जाता है, ध्यान से समझिए। जैसे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप करिएगा क्या, क्वेश्चन याद रखिए, ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जब भी इस तरह का पावर वाला देखेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट साइन एक्स के पावर कॉस एक्स आ गया, या फिर आपको इस तरह दे दिया x के पावर x आ गया, या फिर आपको दे दिया साइन x के पावर x आ गया, समझ रहे, या यहाँ स्क्वायर आ गया। तो इस तरह के चीजों में जब पावर के ऊपर पावर आएगा तो हर बार यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, और वो है क्या दोस्तों, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको दिया क्या है, y बराबर x के पावर y है। तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप दोनों तरफ लॉग लेंगे। जब पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पक्षों में लॉग लिया जाता है। क्या लिया जाता है, दोनों और लॉग लेने पर। अगर आप सीबीएसई के होंगे दोस्तों, अगर सीबीएसई वाले वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल मत जाइए दोस्तों छोड़ के। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा मिलेगा आपको, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, बस लिखावट हिंदी में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रूफ दैट, और क्या। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अब जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के पावर वाई हो जाएगा। दोनों तरफ लॉग ले लिया मैंने। अब जब दोनों तरफ लॉग ले लिया तो होता क्या है, ध्यान से समझिए। ये उतर गया लॉग वाई। ये बात आपको बहुत पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि अगर लॉग में पावर अगर दिखे, लॉग में अगर पावर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको लॉग x के पावर 2 है, तो इस पावर को आपकी मर्जी है, चाहो तो एक रूल होता है, उस रूल के माध्यम से इस पावर को आगे ला सकते हो, यानी 2 लॉग x लिख सकते हो। उसी तरह मैं यहाँ जो पावर y है उसको आगे लिख देता हूँ, तो y इंटू लॉग एक्स। यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब आप ध्यान से समझिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं y इंटू लॉग एक्स, यानी फंक्शन इंटू फंक्शन आ गया, फंक्शन इंटू फंक्शन। जब फंक्शन इंटू फंक्शन आता है तो फार्मूला क्या लगता है, ध्यान से समझिएगा। जब यहां तक आपका हो जाएगा तो उसके बाद अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन का चिन्ह लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष हो रहा है दोनों तरफ अवकलन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। अब आप ध्यान से सुनना, लॉग वाई है तो लॉग वाई का जब अवकलन करोगे तो 1 बाई वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग वाई का अवकलन करोगे। ये सब बेसिक वीडियो में मेरे मिल जाएगा दोस्तों, जरूर देखना अगर आपका बेसिक कमजोर है तो, और जिसका बेस मजबूत है उसको तो सब समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई हो जाएगा। लेकिन वाई का दोबारा आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किसका, वाई का। तो वाई का जब दोबारा करोगे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह लगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, y इंटू लॉग एक्स है, यानी फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो फंक्शन इंटू फंक्शन होगा तो क्या होगा दोस्तों, पहले को यानी y को आप बाहर रखो, फिर डी वाई डी एक्स कर लो। अब एक बार y को बाहर रखे हो तो log x को अंदर रखो, log x, फिर प्लस लगाओ। अब इसी को पलट दो, एक बार log x को बाहर कर दो इस बार, और जो बाहर था उसको अंदर कर दो। समझे कि नहीं मेरी बातें। तो ये फंक्शन इंटू फंक्शन का फार्मूला होता है। नहीं समझे, एक और समझा देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास x इंटू साइन एक्स है, तो इसे क्या लिखोगे, एक को बाहर रखोगे, ठीक है, दूसरे को अंदर, फिर प्लस करना, इस बार दूसरे को बाहर रखना, पहले को अंदर। कब ऐसा करना, जब हर बार फंक्शन इंटू फंक्शन दिखे। फंक्शन इंटू फंक्शन का मतलब एक और एक जब मल्टीप्लाई में हो। तब यहाँ पे आप समझ गए, तब इसे कैलकुलेट करोगे तो प्रूफ हो जाएगा। आप देखो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई, लॉग एक्स का पता ही है कितना होगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स, वाई का तो होगा नहीं इसलिए जैसे का तैसा रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, जैसे बोलो समझना थोड़ा सा।
अच्छा y का x से गुणा करोगे तो y ही ना रहेगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दो, ऐसे चलेगा कि दौड़ेगा, y बटा x। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया होगा तो अब करना क्या है कि ये जो आपका log x के इंटू में dy बाई डी एक्स दिख रहा है, इस पूरे को आप बराबर के इस तरफ ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स पहले से ही है। अब ये पूरा वैल्यू प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। होगा कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल होगा। अब हमारे पास बचा क्या यहाँ y बटा x, यही बचा, क्योंकि देख लीजिए ये पूरा वैल्यू इधर आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस के इस तरफ में यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, और माइनस के उस तरफ में भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्यों ना डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लें, बाहर कॉमन ले लें। तो डी वाई बाई डी एक्स जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 बाई वाई बचा यहाँ पे, ये तो खत्म हो गया, बाहर चला गया, फिर माइनस बचा, ये भी बाहर जा चुका है, तो बचा क्या केवल log x बराबर में क्या है y बटा x। अब बताइए यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा। अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो आगे क्या करना है ध्यान से समझिए। इसके बाद दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका गुणा करिए, एक एक कम, एक माइनस, इसका इधर करेंगे तो y, नीचे में क्या हो जाएगा y log x, और नीचे में क्या हो जाएगा y बन जा y। यहाँ तक आया आपका, बराबर में क्या है y बटा x। ध्यान देते रहिए। अब हम जो करने वाले ध्यान से सुनिएगा, ए इंटू में है ना दोस्तों, ए इंटू में है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये पूरा जो ब्रैकेट है, अगर इस पूरे ब्रैकेट को मैं उधर भेज दूं, इंटू में है ना डी वाई बाई डी एक्स के इंटू में है ना पूरा ब्रैकेट, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को उधर भेज दूं तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। बात समझ में आती है क्या? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है नीचे आपको ना दिखे। तो कितना आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ध्यान से सुनना, अभी वैल्यू y ऊपर चला गया तो y और y मिलके क्या हो जाएगा y स्क्वायर, हाँ या ना में जवाब चाहिए, y और y होके कितना हो जाएगा y स्क्वायर, और ये पूरा वैल्यू नीचे आ जाएगा x के इंटू में, तो 1 माइनस y इंटू लॉग x। ये देखो आपका प्रूफ हो गया। अगर आप चाहो तो इस x को इधर ले आओगे तो इसके जैसा दिखने लगेगा। तो कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ पे देखो x इंटू में है ना ये वाला, कभी कभी क्यों इतने पे मैंने छोड़ा पता है तुम्हें, कभी कभी इसको ना लिख के x को इधर ही रहने देगा, कह देगा प्रूफ करके दिखाओ, थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा, और नहीं किया अगर x यहाँ है तो इस x इंटू में है ना नीचे में, तो यहाँ से हटाओगे तो कहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ। अब बताओ समझ आया कि नहीं मेरी बातें? ये प्रूफ हो गया। ये याद रखना दोस्तों, 5 नंबर का आपका प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में, जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रश्न को अगर आप देखें तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा वायरल, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न जरूर आपके हर पेपर में आप उठा के देख लीजिए। इस ये नहीं कह रहा हूं कि यही प्रश्न, हो सकता है चेंजेस हो, लेकिन वैरायटी यही है दोस्तों कि आपको x बराबर कुछ दे देता है और y बराबर कुछ दे देता है और dy बाई डी एक्स निकालने को दे देता है। समझ आ रही मेरी बातें? यानी आपको x बराबर इतना कुछ है, y बराबर इतना कुछ है, कह रहा है dy बाई डी एक्स, बताइए क्या होगा। कभी कभी आपको दे देता है x बराबर 8t स्क्वायर ऐसे करके दे देता है, यहाँ पे y बराबर कर देता है 4t स्क्वायर ऐसे करके समथिंग कुछ, तो कहता है dy बाई डी एक्स निकालिए। आपने देखा होगा क्वेश्चन की वैरायटी, ठीक ना? तो जो मैं करा रहा हूँ इसे अच्छे से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना? 100% इस वैरायटी पे क्वेश्चन आपका आएगा आएगा आएगा। अब करना क्या है, कुल मिलाकर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले इसे हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, ध्यान से समझिए, ऐसा प्रश्न कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। x बराबर कितना दिया है a, फिर क्या दिया थीटा माइनस साइन थीटा, यही है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, इसका अवकलन आपको करना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये तो आपका कांस्टेंट है, अचर राशि है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के सापेक्ष है। तो इसका मतलब अवकलन आप थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जाहिर सी बात है डी थीटा नीचे लिखेंगे और ऊपर में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और ये आपका क्या है x बराबर, ये क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे डी बाई डी थीटा लिखेंगे, डी एक्स नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद क्या करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, आगे क्या करना बताऊंगा, पहले देखते जाइए। ये हो जाएगा, अब इसका अवकलन करिए। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे में क्या है इतना है। अब इसका जब अवकलन थीटा का करेंगे यहाँ पे, तो डी थीटा कट के कितना आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं। इसका मतलब थीटा का अवकलन क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। फिर माइनस साइन थीटा का अवकलन क्या होता है कॉस थीटा होता है दोस्तों, क्या होता है कॉस थीटा। ये हो गया इसका काम। उसी तरह वाई की तरफ चलते हैं। तो वाई बराबर कितना दिया आपके पास, ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ भी होगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा हो जाएगा। ये वाला वाई लगा दिया यहाँ और यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में, ये आपका कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉमन, आपके पास अंदर में क्या रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका अवकलन करते हैं। ये 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब समझते हैं अचर राशि, ठीक ना। जब अचर राशि का किसी का भी अवकलन करेंगे तो वैल्यू 0 होता है। अचर राशि का कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन यानी डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए
अब इसका अवकलन किए तो कितना आ गया 0 प्लस कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। बताइए अब 0 का कोई मतलब है नहीं ना, तो ए का जब माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर कुल मिला के आपका आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब दो वैल्यू आपको मिल चुका है, ठीक ना, इतना मिल गया, यहाँ पे थीटा है दोस्तों, ठीक है। अब इतना वैल्यू आपको मिल चुका है, अब आपको निकालना क्या है, अब आप कहेंगे सर हमें निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स है सर, और आप तो पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं, ठीक ना। मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। आपका देखिए यहाँ पे डी वाई ऊपर है, क्या है डी वाई ऊपर है, तो आपको सोचना है कि डी एक्स वाले को ऊपर रखूं या वाई वाले को। तो जब आप आपसे 100 बात की एक बात, एक सवाल आपसे करता हूँ, ये डी वाई ऊपर है ना, तो डी वाई वाले को ऊपर रखना, डी वाई बाई डी थीटा बटे नीचे में क्या है डी एक्स है ना, तो एक्स वाले को डी एक्स बाई डी थीटा नीचे रखना। आप कहोगे ऐसा क्यों किया, डिवाइड करोगे तभी इतना मिलेगा, कोई पूछे क्यों, देखो बटे के नीचे डी थीटा, यहाँ भी बटे के नीचे डी थीटा से डी थीटा जब कटेगा तो बचेगा ऊपर में डी वाई बाई डी एक्स बचेगा कि नहीं। तो इसका मतलब हम इसका भाग देंगे तो इतना मिल जाएगा मेरे को। तो आइए अब डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास माइनस ए साइन थीटा, नीचे में क्या है दोस्तों आपका डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ अब डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आपके पास है ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कट गया, ए से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या दोस्तों माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ए आपका सवाल खत्म हुआ दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको एक दो स्टेप और आगे ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है इसके जगह पे, और कॉस 2 यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा देंगे तो कुछ कट जाएगा, ठीक ना। तो अब आप कहेंगे सर क्या उसे करना जरूरी है, नहीं, आप यहाँ तक अगर आके छोड़ देते हैं तो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है वो कि इतना ही प्रूफ कीजिए। तो आपका यहाँ पे एंडिंग आंसर है, यहाँ पे ले जाकर छोड़ सकते हैं, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ये अगर बात लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप किसी भी टीचर से जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अब तो आपका पक्का हो गया कि इन्हीं में से आएगा दोस्तों, तरीका बता ही दिया हूं, ट्राई करिएगा, नहीं आया तो बताइएगा, मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न की मैं बात ही क्या करूं, ये इतना ज्यादा वायरल है दोस्तों कि आप देख के ही दिल खुश हो गया होगा, आपका गार्डन हो गया होगा कि सर जी वाह क्या बात है सर, क्वेश्चन तो एकदम धांसू ला रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी वैरायटी का है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 2018, 19, 20, 23, 24 के कोड नंबर FC में फंसा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसको करना क्या है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दोनों तरफ क्या लेते हैं लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं लॉग। और एक चीज और बता दूं, लॉग पे आप पता है बेस ई पहले ही से रहता है, ठीक है, और अगर एक ई और मिल जाए तो वैल्यू 1 हो जाता है, दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ यूज होगा। कि अगर नहीं मालूम तो समझ लीजिए, फिर अगर मान लीजिए लॉग यहाँ बेस 5 हो, अगर यहाँ फिर 5 मिल जाए तो वैल्यू 1 हो जाता है, अगर लॉग मान लीजिए यहाँ बेस 10 हो फिर 10 मिल जाए तो वैल्यू 1 हो जाता है। सब ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपके पास जो दिया हुआ है उसे लिखिए, यही दिया हुआ है। अब इसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं अपना, तो क्या हो जाएगा लॉग x पावर y, यहाँ बेस ई है याद रखिएगा, फिर लॉग बेस ई क्यों लिख रहा हूं पता है ना, क्योंकि यहाँ पे बेस ई लेके चल रहा है ना प्रूफ में। अब यहाँ पे देखिए ई एक्स के पावर y, सॉरी ई के पावर में x माइनस वाई, यहां तक हो गया। अब मैं बहुत पहले बता चुका हूं जब कोई भी चीज पावर में हो तो आगे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा y इंटू लॉग बेस ई एक्स बराबर, ये भी आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई पे बेस ई। अब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, इसका 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके पास क्या मिलेगा y इंटू लॉग ई एक्स बराबर x माइनस वाई। यहां तक क्लियर है दोस्तों। जब यहां तक हो जाए तो इसका अब अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, क्योंकि देख सकते हैं मैं जो प्रूफ करना है वो नीचे में क्या है dx, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे, तो जो अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग बेस ई एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई। अब आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि जब फंक्शन इंटू फंक्शन हो, देखिए y क्या हो गया एक फंक्शन, फिर इंटू, फिर ये log x हो गया एक फंक्शन, फंक्शन इंटू फंक्शन होता है तो एक को बाहर रखिए दूसरे का अवकलन, याद आया कुछ, y बाहर हो जाएगा और log x का अवकलन होगा, फिर प्लस इस बार log x बाहर होगा, कुछ याद आया दोस्तों, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में कराया था, इंटू डी बाई डी एक्स और ये y का अवकलन। यहाँ पे करेंगे तो आपको पता है x x क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, नहीं समझे, देखो डी बाई डी एक्स, एक्स का जब अवकलन करोगे तो क्या होगा नीचे डी एक्स, एक्स का जब अवकलन करोगे तो कट के 1 आएगा, आएगा कि नहीं,
1 आ जाएगा, और वाई का करोगे तो क्या है माइनस डी बाई डी एक्स है ना, तो वाई का करोगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। जब तुम यहां तक पहुंच जाना तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, देखो बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम जब कराया जाता है उस दौरान तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो नींद हराम हो जाता है कि शुरुआत कहां से करें। तो पंच लाइन समझो, जैसे किसी भी चीज का होता है ना एक स्टेप होता है कि शुरुआत कहां से करें, तो यहाँ पे देखो इसका पंच लाइन है मेरे शब्द का कि जब भी पावर के ऊपर पावर देखो ध्यान से लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद अपने आप रास्ता धीरे धीरे साफ होने लगे, चलना तो शुरू करो, रास्ते अपने बन जाएंगे, ठीक ना। तो अब इसके बाद क्या करना है ध्यान से समझो, इसके बाद इसका आप नॉर्मल अवकलन कर लो तो क्या हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, तो 1/x होगा 1/x इंटू है ना, तो इसे मैं चाहूं तो y/x ले लूं, चलेगा कि दौड़ेगा, आएगा इतना, फिर प्लस प्लस जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, इंटू में dy/dx। अब यहां क्या है दोस्तों, बराबर में आपका है 1 माइनस dy/dx। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, dy/dx वाले को एक तरफ और नॉर्मल वाले चीजों को दूसरी तरफ। तो देखो यहां पे अगर देखो इसको तो क्या है, ये dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको जैसे बराबर है ना, तो इसको यही रहने दो, इस वाले को यही रहने दो, log बेस x इंटू dy/dx होगा कि नहीं। और इधर जो dy/dx है माइनस में, यहाँ 1 थोड़ा तो लिख लेते हैं, ठीक ना, ये वैल्यू जो है पूरा ये किस में है माइनस में, अगर बराबर के इधर ले आऊं, बराबर के इधर ले आऊं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा दोस्तों प्लस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो इसको आगे ही लिख देते हैं चलेगा, तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये भी प्लस में और ये तो पहले से ही प्लस में है। बताइए समझ आया कि नहीं यहाँ तक, और सामने का प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। अब उधर क्या बचा, केवल 1 बचा, केवल 1 बचा, ये तो पूरा उधर चला गया, ये यही है, ये बचा हुआ है y/x प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y/x। यहां तक समझ आ गया, अगर यहां तक समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब dy/dx है तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे dy/dx कॉमन ले लोगे तो इंटू में कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना, इसलिए 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे dy/dx बाहर जाएगा तो क्या बचा log बेस x बराबर 1 माइनस, अब इसे हल कर लेते हैं, x देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, x 1 जा x माइनस y 1 जा नीचे में x। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आप लोग को, बिल्कुल आया होगा। अब इसके बाद का खेल देखो, यही असली खेल है इसका। अब इसके बाद क्या करना है, देखो dy/dx बराबर, यहीं पे देखो कंफ्यूज होते हैं लोग, 1 प्लस log x बराबर x माइनस वाई, x माइनस वाई देखो ऊपर कहीं तुम्हारे पास वैल्यू होगा, ये देखो इसे समीकरण 1 कह सकते हो। समीकरण 1 में अगर देखो तो x माइनस वाई बराबर इतना है, x माइनस वाई बराबर इतना है, तो x माइनस वाई को हटा के इतना रख देना इस सवाल में, तो क्या होगा y इंटू लॉग एक्स। प्रैक्टिस जरूर करके जाना ऐसे सवालों को दोस्तों, नहीं पछताओगे बहुत ज्यादा। यहाँ हो जाएगा x। बताइए यहाँ तक समझ आया, अब यहाँ तक समझ आया तो मैं इधर का मिटा के करूंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करूंगा दोस्तों, बस 2-3 लाइन का और है हो जाएगा। और जानकारी के लिए बता दो, ये 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, 8 मार्क्स सोच लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अब करना क्या है कि आप समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसको हटा के रख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे समीकरण 1 का इस्तेमाल करके यहाँ पे रख भी चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, ठीक है, तो कितना है मेरे पास dy/dx ब्रैकेट में क्या 1 प्लस log ax बराबर y इंटू log ax बटा x। अब आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब चाहिए मुझे। ये इंटू में है ना, इसके इंटू में यहां से हटाऊंगा तो बराबर के जब उधर जाएगा तो क्या ऊपर जाएगा या नीचे, तो जाहिर बात है नीचे जाएगा, x के बगल में जाएगा, तो यहां से हटा के मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे x इंटू 1 प्लस log ax। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब यही पे मैंने बोला ना कि बस 2-3 लाइन का है, हो जाएगा खत्म, कहीं आपको डाउट नहीं होगा, इतना स्मूथली इतना क्लियरली मैं आपको बताऊंगा। हाँ, जिसका बिल्कुल बेस कमजोर है अवकलन में डिफरेंशिएशन में, उसको डाउट हो सकता है कि कौन कहां से आ रहा है, ठीक ना, तो उसके लिए भी मैंने व्यवस्था कर दिया है कि आप मेरा 1 शॉट वीडियो जरूर देखिए, समय नहीं है दोस्तों, सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे dy/dx हो गया log ex बटा 1 प्लस log ex। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ y बटे x है, क्या है y बटे x। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, मेरे पास अगर यहाँ y बटे x है, सुनोगे तब समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक ना, इसको थोड़ा किनारे कर देता हूँ, बहुत मजा आएगा, फील आएगा दोस्तों। अगर यहाँ y बटे x है
मैं इसे y बटे एक्स को अगर मैं x बटे वाई नीचे लिखूं ऐसे, तो क्या कोई दिक्कत? बहुत लोग कहेंगे हाँ दिक्कत है, समझाइए। अच्छा देखिए, ये बटे है, ये भी बटे है, अगर इसे हल करोगे तो y नीचे से हट करके ऊपर ही ना शिफ्ट होगा। तो मैंने दिमाग लगाया, इस y को इसके नीचे ले आया। अब समझ आया यहाँ तक? तो मैं मेरे पास x बटे वाई मिल गया। नहीं समझे? फिर समझाता हूँ, अच्छे समझाता हूँ। जैसे मान लो y बटे एक्स है, ठीक ना, ध्यान से समझना, y बटे एक्स है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसे चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ, एक बटे एक्स बटे वाई, तो भी कोई मतलब नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वाई ऊपर शिफ्ट होगा तो एक का वाई से गुणा होगा तो वाई हो जाएगा और नीचे में एक्स हो जाएगा। समझे कि नहीं मेरी बातें? वही मैंने किया है। अगर यहां तक समझ आ गया होगा तो अब देखो बड़ा तगड़ा खेल होने वाला है। अब आप समीकरण 1 का इस्तेमाल करोगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर में क्या है? वाई इंटू, आगे पीछे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले इसको कर लिया, पहले इधर इसको उधर कर लिया, बराबर है ना, बराबर के इधर इधर उधर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, दोनों तरफ तुम y से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? y से डिवाइड। जब y से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी x के नीचे भी y आएगा, y के नीचे भी y आएगा, y इंटू लॉग ई एक्स, इसके नीचे भी y आएगा, आएगा कि नहीं? अब इससे फायदा क्या होगा मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। इसको इधर कर रहा हूँ। अब सोच रहे हो दोस्तों ये सब करने की जरूरत क्या है सर? अब लगभग हमें dy बाई डी एक्स मिल तो गया, लेकिन dy बाई डी एक्स बराबर हमें इतना प्रूफ करना है। यहाँ होल स्क्वायर आ रहा है, तो होल स्क्वायर कहीं से बनाना पड़ेगा ना दिमाग लगा के। तो देखो वही दिमाग लग रहा है यहाँ पे, इतनी बात समझ लो। क्वेश्चन तो आप देखते ही पहचान लोगे, तुम चिंता मत करो। अब यहाँ पे इसे अगर हल करोगे तो देखो क्या है, एक्स बटे वाई, एक्स बटा वाई माइनस वाई बटे वाई, काटोगे तो कितना आएगा? 1। क्या दोस्तों? बराबर। अब यहाँ पे देखो y से y कट जाएगा तो बचा क्या? log ई एक्स, बचा कि नहीं? अब -1 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? x बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा? log ई एक्स। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, हुआ कि नहीं दोस्तों? अब तुम इसे चाहो तो +1 पीछे है, मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो आगे लिख सकता हूँ, प्लस में दोनों है तो आगे पीछे कर सकते हैं ना भैया, इतना लिख लोगे। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ये जो x बटे वाई है, क्या x बटे वाई को हटा के मैं इतना नहीं लिख सकता हूँ? x बटे वाई को क्या इतना लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, अब log ई एक्स बटा x बटे वाई की जगह कितना आ जाएगा? 1 प्लस log ई एक्स, और बगल में क्या है? 1 प्लस log ई एक्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा? log ई एक्स। अब सेम चीज है ना, दो बार है तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस log ई एक्स का होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया। मजा आया? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं किसी न किसी क्वेश्चन पे चैलेंज तक लगा देता हूं कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो उसी तरह का फिर से मैं चैलेंज लगाने के लिए तैयार हूं दोस्तों कि इस वैरायटी का क्वेश्चन निश्चित है u और v मान के करने वाला अवकलन का क्वेश्चन 8 नंबर या तो 5 नंबर में पक्का पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। बस आप देखिए करना कैसे है। इस वैरायटी का क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा भी, और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कौन कौन और इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, और उसे आप एकदम अरे उड़ा दोगे चुटकियों में। बस इसे समझो तो कैसे कर रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कह दिया, कह रहा है फलन इतना प्लस इतना का x के सापेक्ष अवकलन करिए, यानी कुल मिला के यही कहना चाह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालिए क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल जब देगा तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। इस पूरे को आप मान लेंगे y के बराबर। किसके बराबर मान लेंगे? y के बराबर। तो क्या हो जाएगा? sin x cos x प्लस cos x के पावर में sin x। अगर ये दो लोग प्लस में नहीं हो, देखो ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, यहां भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, अगर दो लोग एक साथ आ जाएं, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो जाए, तो समझ लेना एक को u और एक को v मान के करने वाला सवाल आ गया है। और अगर अकेला रहे तब तो डायरेक्टली लॉग ले लेना। क्या ले लेना? लॉग। समझ आया? करना वही है मेरे भाई, बस समझ लो कि तुम्हारे एक सवाल में 2 सवाल दे दिया है तो क्या घंटा फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना मेरे भाई। सवाल अपने आप आएगा। अब आप डर जाओगे, अरे बाप रे बाप कैसा क्वेश्चन दे दिया, इतना बड़ा हो गया, कैसे होगा? 8 नंबर वाला प्रश्न है, नहीं हो पाएगा मेरे से। अरे टुकड़े में बांट के करो ना, होगा कैसे नहीं। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम इसको u समझ लो और इसको भी समझ लो। क्या समझ लो? भी। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? y बराबर इस पूरे की जगह क्या हो गया? u प्लस इसके जगह क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक जब हो जाएगा तो इसका मतलब तुम कह सकते हो कि तुमने u के बराबर किसको मान लिया? sin x के पावर में cos x, तथा v के बराबर में किसको मान लिया? cos x के पावर में sin x। याद रखना, अगर कभी कभी बीच में सवाल गलत भी हो जाए तो भी डरने का नहीं। बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है, याद रखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि आपको एकदम पूरा आप एकदम डिटेल में जो आंसर बुक में दिया वही आएगा आंसर, तभी आपका सही होगा, नहीं तो काट देगा। ये डर तो बिल्कुल हटा लीजिए। लास्ट में आंसर कोई जरूरी नहीं कि आपको उतना ही आए, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो आपका मार्क्स भरपूर मिलेगा दोस्तों।
समझ आ रही मेरी बातें? अब ध्यान से देखिए, इसको u मान लिया, इसको भी मान लिया। अब इसको क्या करना है, इसको एक बार अवकलन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx। यानी कुल मिला के हमें dy बाई dx निकालने के लिए क्या चाहिए, एक बार du बाई dx का वैल्यू अगर हम पता लगा लें और dv बाई dx का वैल्यू पता लगा लें तो यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, du बाई dx कैसे निकलेगा, जब हम इसको हल करेंगे तभी ना निकलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या है हमारे पास, u बराबर, इसे आप समीकरण एक कह सकते हैं, ठीक ना, u बराबर साइन एक्स के पावर में cos x। अब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया तो नॉर्मल दिख रहा है ना, कहीं प्लस प्लस में कुछ है नहीं, इसलिए log ले सकते हैं। तो दोनों तरफ log लेंगे, तो log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log u बराबर log साइन x के पावर में cos x। अभी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, अब एकदम इजी लग रहा होगा, ये पावर आ जाएगा आगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं, कहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, तो क्या हो जाएगा log u बराबर cos आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x इंटू log साइन x। बताइए यहां तक समझ आया? अब क्या करेंगे, जब आप log के पावर में जो वैल्यू था वो आगे आ गया, अब इसका अवकलन कर दीजिए, समाकलन अवकलन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करना है ना इसलिए नीचे में x, ऊपर में क्या हो जाएगा log u, यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब देखो ये फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो फंक्शन इंटू फंक्शन का क्या फार्मूला होता है पता है ना, क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। अब हो सके तो इसको मैं इधर मिटा के कर रहा हूं, हो सके शायद आपको इधर ना दिखे, उस साइड में लंबा होगा ना, ये लंबा करूंगा तो शायद इधर वाला ना दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब मैं दोस्तों इधर का मिटा दिया हूँ, आप वीडियो को पीछे करके इधर का आप उतार लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो log u है ना, तो log u का अवकलन क्या होगा, 1 बाई यू होगा, और u है तो u का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा du बाई dx हो जाएगा, बराबर a आगे आ जाएगा, बता चुका हूं कई बार। फिर क्या हो जाएगा log साइन x, फिर प्लस इस बार a वाला आ गया log साइन x इंटू डी बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, सुनते रहिएगा, यहाँ क्या है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 बाई यू डी यू बाई एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग, अब इस ब्रैकेट में जो साइन एक्स है इसको अगर एक्स समझ ले थोड़ी देर के लिए तो क्या दिख रहा है, लॉग एक्स दिख रहा है। लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स यानी 1 बाई साइन एक्स, ये एक्स समझे थे ना इसलिए एक्स की जगह पे आ गया। अब साइन का जब दोबारा करोगे तो साइन का अवकलन होता है cos x, क्या होता है दोस्तों cos x, ठीक ना, क्योंकि याद रखना पहले तुमने log का किया, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर कैसे किए तो बेसिक में आपको एकदम शानदार मिल जाएगा, ठीक ना। फिर भी बता देता हूँ मैं एक बार और, log का मैंने पहले किया अवकलन, तो log का किया तो क्या हो गया, साइन को उतार दिया। देखो log x का क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ पे log x का अवकलन करना हो तो क्या लिखेंगे, बोलो 1 बाई एक्स लिखेंगे कि नहीं। अगर मैं x के जगह साइन कर दूं साइन x, तो यहाँ पे साइन भी तो लिखूंगा, तो जब मैंने अभी जो मैंने लिखा ये लॉग के लिए केवल किया ना, तो साइन बचा है ना, तो साइन का दोबारा अवकलन करते हैं इसलिए यहाँ पे कॉस आ जाता है। समझ आई मेरी बातें? अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा तो आगे देखिए, प्लस ये तो बाहर है पहले से ही, लॉग साइन एक्स और कॉस का करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझिए, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस से गुणा कर दोगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे में क्या आ जाएगा, ऐसे मत करो ऐसे कर लो डायरेक्ट, यहाँ पे देखो कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हो आप, कॉट एक्स लिख सकते हो ना, और इंटू में कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स है। अब गुणा मत कर देना साइन एक्स का, ये अंदर में है लॉग के अंदर में, इसलिए बाहर वाला कोई अंदर में यहाँ नहीं गुणा कर सकता, तो यहाँ माइनस है, यहाँ आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन आगे लिख देता हूँ इंटू में, फिर क्या है आपका लॉग साइन एक्स। यहाँ तक आपको क्लियर? अब यहाँ तक देखिए, इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसके बाद जब ये पूरा सिंपल हो ही चुका है, तभी इस u को नीचे में है ना उधर जाएगा तो क्या होगा, इस टोटल के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कुल मिला के आपका डी यू बटा डी एक्स अकेला हो गया। यही चाहिए था ना, मैं क्योंकि समीकरण क्या बनाया था मैंने, याद होगा आपको, डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बराबर डी एक्स क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब हमें डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो u इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हो गया आपका काम।
उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, डीवी बाई डी यू। अब बताइए डीवी बाई डी यू निकाला जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न में निकालेंगे। तो आइए फटाक से निकाल लेते हैं, इसे मिटा दो अभी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों, इसे आप जल्दी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप अपना जरूर नोट करिएगा, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट लेकर के छोड़ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसको हमने क्या माना था भी, तो भी बराबर क्या था, cos x sin x, दोनों तरफ log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log भी sin x, आगे कर दिया हूं मैं यहाँ पे cos x, एक ही बार में कर दिया हूं मैं क्योंकि ये ऊपर रहेगा तो आगे ला दिया हूं मैं, ठीक है, एक ही बार में। अब दोनों तरफ अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, लॉग भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। अब इसका करोगे डीवी, लॉग भी का करोगे तो 1 बाई भी आएगा, लेकिन भी का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी एक्स। यहाँ पे अब क्या होगा, वही फंक्शन इंटू फंक्शन, तो एक बाहर रहेगा, कुछ याद आया, दूसरा वाला अंदर। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे एकदम थोड़ा सा लिख के 8 नंबर ला ले, तो ऐसा नहीं है ना भाई, मार्क्स अगर अच्छा कमाना है तो थोड़ा सा करना भी तो पड़ेगा दोस्त। ये बाहर हो गया इस बार, और इस बार अंदर कौन चला गया, साइन एक्स। अब इसको 1 बाई भी इंटू डी वी बाई डी एक्स करोगे तो आपका आ जाएगा साइन एक्स। अब लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, लॉग, अब यहाँ कॉस एक्स है, कॉस एक्स को पूरा हम क्या समझ लेंगे, एक्स समझ लेंगे, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स यानी लॉग कॉस एक्स। होगा कि नहीं, नहीं होगा, होगा ना। अब कॉस का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। पहले देखो मैंने लॉग का किया तो 1 बाई कॉस आया, लॉग का किया तो 1 बाई, इसको एक्स समझे थे, ठीक ना, तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स आता है ना, इसलिए लॉग कॉस एक्स आ गया, लॉग एक्स, लॉग कॉस एक्स का इसलिए क्या आ गया, 1 बाई कॉस एक्स। अब उसी तरह जब कॉस का दोबारा किया तो क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, प्लस जो बाहर है वो तो रहेगा ही, कॉस एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। अब इसे देखिए 1 बाई भी इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या मिला दोस्तों, साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 10x इंटू माइनस में है तो माइनस आगे लगा देते हैं, इंटू में क्या है साइन एक्स, उधर क्या बचा प्लस, कॉस पहले लिखिएगा, कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब ये भी सिंपल हो चुका है, तो क्यों ना हम प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को पीछे कर दें, क्योंकि पूरा वैल्यू माइनस में है। तो 1 बाई भी इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, ठीक है दोस्तों, यही आएगा। ये पूरा उतारा पहले प्लस वाले को, अब इसको पीछे कर देते हैं माइनस वाले को, माइनस 10x इंटू साइन एक्स। अब आपको पता होगा दोस्तों कि जब ये सिंपल हो गया तो यहाँ का नीचे वाला भी जो है यहाँ पे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ये हो गया। अब आपका dv बाई डी एक्स निकल गया, dv बाई डी एक्स निकल गया। अब आपसे एक सवाल करना चाहता था मैं, अगर आप ध्यान से सुने तो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास u है और यहाँ v है, अच्छा छोड़िए इसको, जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो वहां पे रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने du बाई डी एक्स का वैल्यू इतना निकाल लिया था, dv बाई डी एक्स का वैल्यू इतना निकाल लिया था, ठीक है, और आपको बताया ही था कि इसके जगह पे हमें इसका वैल्यू रखना होगा, इसके जगह पे इस वाले का पूरा वैल्यू रखना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अब पैटर्न समझ में आ गया होगा कि कुल मिला के हमें du बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, dv बाई डी एक्स निकालना होता है, और यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ दोस्तों, रखने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे u यहाँ, तो u को हटा के मैं इसको रख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने इस पूरे को कितने के बराबर माना था, u के बराबर में माना था, तो u को हटा के मैं इस पूरे को रख सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स, और यहाँ भी माना था इसको मैंने, तो भी को हटा के मैं पूरा इतना रख सकता हूँ इस जगह पे, तो cos x पावर में क्या हो जाएगा, sin x होगा। अब यहाँ पे पुटअप कर देंगे, हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा दोस्तों। देखा कितना आसान सवाल था, इसका वैल्यू कितना है, sin x के पावर में cos x ब्रैकेट में इतना, पूरा समझ गया ना, प्लस डी बाई डी एक्स वैल्यू इतना है, तो क्या हो जाएगा cos x पावर sin x ब्रैकेट में, ये सेम चीज उतार देंगे, डैश डैश का मतलब समझ लें, आपकी मर्जी, उतार लीजिए, 11 मत समझ लेना, ठीक है, इसका मतलब कि आप इतना उतार लेना, समय बचाने के लिए कर रहा हूं। अब बताइए इतना समझ आया।
अब मैं जो क्वेश्चन इस पैटर्न पे बता रहा हूँ इसे किसी कीमत पे मत छोड़ना, ठीक ना। प्रैक्टिस करना जरूर। अगर आपको लगता है कि सर मान लीजिए मुझे नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, कहाँ पूछूंगा, क्या आप इस पे वीडियो बनाएंगे? अब देखिए अकेले मैं हूँ, ठीक ना, तो मेरे को वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, हर एक चीज पड़ता है। तो उतना ज्यादा जो कमेंट आता है उसका सबका जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन में कम से कम 3 से 4 वीडियो अपलोड करूँ। क्या आप नहीं चाहते? चाहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूं, तो कमेंट का उतना जवाब नहीं दे पाता हूं। मैंने एक डिसाइड किया कि मेरा इंस्टाग्राम एक चैनल है, वहां पे मैं एक ग्रुप बनाया हूं, ठीक है। अब वहां पे आपको आना क्या है कि इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो करिए। अब फॉलो करने के बाद क्या कहते हैं, आप मेरे पर्सनल वहां इंस्टाग्राम पे जो कमेंट करने के लिए ऑप्शन देता है वहां पे कमेंट करिए कि मेरा नाम ये है सर, ठीक है, मैं इस क्लास से हूँ, मेरे को इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, आपने जो उस वीडियो में वो क्वेश्चन बताया था वहां पे मुझे डाउट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि सर मेरे को इस चीज में दिक्कत होता है, मेरा चैप्टर इतना तैयार हुआ है, इतना नहीं हुआ है, हर एक चीज मेरे से पर्सनल आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे कमेंट करेंगे तो वहां पे भाई अब हो सकता है बहुत बच्चे अपनी पर्सनल बातें नहीं बताना चाहें पब्लिकली डोमेन में, सोचते हैं कि सर से मैं अपना केवल शेयर करूं, थोड़ा अजीब लगता होगा, इसलिए आप प्लीज इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और मुझे सपोर्ट करें वहां पे भी। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 और क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, कितने? 3 क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिएगा, यानी इस वैरायटी पे आपके कुल मिला कितने क्वेश्चन हो गए? एक जो मैंने करा दिया और ये 3 आप करिए, प्रैक्टिस आराम से आ जाएगा। मैं भरोसा रखिए मेरे बताने के तरीके पे, बस जैसे बताया हूं उसी तरह से चलिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस को देखिए, इस वैरायटी पे भी 3 क्वेश्चन है दोस्तों, जिनमें से बार बार रिपीट करके पूछता रहता है। जैसा कि एक वैरायटी में बता रहा हूं, इस वैरायटी को अगर आप समझ जाएंगे तो बाकी में भी वही काम करना है। देखने के लिए बड़ा छोटकौना सा लगता है कि बड़ा छोटा सा है, लेकिन आता 5 नंबर में है दोस्तों, याद रखिएगा। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि यदि y बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कितना बराबर इतना होगा। डबल डिफरेंशिएशन यूज हुआ है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, बड़ा इजी है। y बराबर क्या है? ए ई एक्स प्लस बी है, तो इसका पहले एक बार अवकलन करिए तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ ए कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो बचा क्या? ई पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। बी का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, और ये हो गया 0। तो कुल मिलाकर आपको क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए ई पावर एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको करना क्या, इसे नाम दे दीजिए समीकरण 1 का। अब इसे दोबारा अवकलन करिए। इसका पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ठीक। अब दोस्तों इसका दोबारा जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों, इसका दोबारा करोगे तो यहाँ पे अब इसका दोबारा लिखोगे दोस्तों। यहाँ पे जब दोबारा करोगे तो देखो डी 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 स्क्वायर हो रहा है, डी एक्स स्क्वायर हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो जब इसका दोबारा करोगे तो आ जाएगा ये कॉमन, ये बाहर आ जाएगा कॉमन, बचा क्या? डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर ए इंटू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा, ठीक है। अब समीकरण 1 से देखिए, इतना वैल्यू आपको पता है, तो इतने के बराबर में कौन है? ए है, दिख रहा है? अरे भाई तू कहाँ गया, ठीक ना। इतने के बराबर कौन है? इतना है, दिख रहा है? हटा दो इसे। अब देखो इतने के बराबर में इतना है, तो क्यों ना हम इतने को हटा के इतना रख दें, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इतना आ जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इस पूरे की जगह पे। अब इसको, इस वैल्यू को, यहाँ देखो कुछ नहीं क्या है, प्लस छुपा है, इसको अगर इधर ले आऊं तो बोलो भैया क्या होगा? इधर आ जाएगा तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, वहां कुछ नहीं बचा तो 0। यही प्रूफ करना था। हुआ कि नहीं? अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन और आपको दिखेंगे, ठीक ना। उसे आप प्रैक्टिस करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ दिख रहा होगा। अगर आपको ना आए तो मैंने बोला जैसा कि आप इंस्टाग्राम मेरे चैनल पे आइए, वहां पे मेरे से पर्सनल अपना सवाल जवाब कर सकते हैं दोस्तों। देखा दोस्तों, कम से कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस को मैंने करा दिया, सारी वैरायटी बता दी कि बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस किस वैरायटी पे उठाता है क्वेश्चन। अब आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है, अपने भाई पे भरोसा रखो, बिल्कुल आपका मार्क्स बेहतर आएगा। अवकलन से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिए 5वें चैप्टर के अवकलन से। इसका एक और आएगा दोस्तों अवकलन वाला, जो कि आपको 9वें चैप्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो आइए इस मुहिम में जुड़ जाइए दोस्तों। प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।